हरे कृष्ण। हमने देखा जिस प्रकार से दमयंती की मन में घूमती हुए 3 महान ऋषियों से मिली, भृगु, अत्रि और वशिष्ठ। और इन तीनों ने एक साथ मिलकर के कहा कि बहुत जल्दी ही आपके ये कष्ट और आपके दुख पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आप नल के साथ फिर से एक बार मिल सकोगे और राज्य भी आपको फिर से मिलेगा। ये कहते हुए ही वो सारा नयन रम्य वातावरण और ये सारे ऋषिमुनि अदृश्य हो गए। दमयंती ने फिर अपने आप को बहुत ही घने जंगल में देखा। दमयंती फिर से शोकाकुल अवस्था में हर जगह घूमने लगी। घूमते 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 उन्होंने बहुत सारे और जंगल, नदी, नाले, पर्वत पार किए और पूरी तरह से जैसे एक भिखारी की अवस्था होती है वैसी अवस्था हो गई थी दमयंती की। बहुत दिनों से स्नान नहीं हुआ है, शरीर के बाल हर जगह से बड़े हुए हैं, अच्छे से शरीर का मार्जन नहीं हुआ है, कभी कपड़े नहीं बदले हैं, वही कपड़े थोड़ा सा स्नान करती हैं, वही कपड़े गीले पहनती हैं, वही शरीर पर सूखते हैं। इस अवस्था में दमयंती की जो व्यथा है वो अवर्णनीय थी। यहाँ पर दमयंती उन सारे नदी, नालों, पर्वतों की श्रृंखलाओं को पार करते करते एक बहुत ही विशालकाय हाईवे पर, महामार्ग पर आ गई। उन्होंने देखा एक व्यापारियों का बड़ा समूह जा रहा है। उस समूह से के अंदर दमयंती ने प्रवेश किया कि कुछ तो लोग मिले। इससे पहले अब तक लोग ही नहीं मिले थे। अब जब लोग मिले हैं तो दमयंती फिर से देखने लगी कि किसी से हमें नल के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है क्या। उन्होंने उस ग्रुप के सारे व्यापारियों से पूछना शुरू किया, आपने नल के बारे में कुछ सुना है क्या, आपने किसी ऐसे हुलिये के व्यक्ति को देखा है क्या। जब ऐसे देखने लगी तो नए व्यक्ति को अपने ही बीच में पा करके उस जो पूरे कारवां का जो मुखिया था, उसका नाम था शुचि, वो आया और उसने दमयंती से बात करना शुरू किया। दमयंती ने फिर से एक बार अपनी कथा और व्यथा की पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं नल से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हम में से किसी ने नल नाम के व्यक्ति को या फिर आप जिस प्रकार से हुलिया बता रहे हो ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है। दमयंती ने पूछा, आप जा कहाँ रहे हैं। तो शुचि ने कहा कि हम चेदीराज सुबाहु के राजधानी जा रहे हैं, वहां पर जाकर हम व्यापार करेंगे। दमयंती ने निवेदन किया कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, जंगल में घूमने से अच्छा है कुछ लोगों के इर्द गिर्द रहें। सुबाहु ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। उस दिन सुबह से शाम तक चलने चलते वो पूरा जो ग्रुप था एक ऐसी जगह आ गया जो बहुत सुंदर थी। एक सुंदर तालाब के किनारे जिसका पानी बहुत ठंडा था, उसके ऊपर बहुत सारे कमल पुष्प खिल रहे थे, बहुत सारे भंवरे गुंजन कर रहे थे, सुंदर मधु खाने के लिए पशु पक्षी भी आ रहे थे। बहुत नयन रम्य वातावरण में सारे पथिक जो थे, व्यापारी, पूरे दिन भर का चल चल के थक गए थे। उन्होंने निश्चय किया कि हम वहीं पर अपने तंबू गाड़ेंगे, वहीं पर कुछ डिनर बनाएंगे, खा करके सो जाएंगे और आगे जाने वाले जो प्रवास है उसको थोड़ा सा हम विराम देंगे, यहाँ थोड़ा आराम कर लेंगे 2-4 दिन। जैसे उन्होंने ये सोचा, उन्होंने तंबू वगैरह गाड़ लिए और एक एक्स्ट्रा तंबू उन्होंने दमयंती को दे दिया। उनके साथ में उनका सामान लेके जाने वाले कई सारे घोड़े और ऊंट और हाथी थे। रात में हाथी आवाज कर रहे थे। जंगल के हाथियों ने इन कारवां के हाथियों की आवाज सुनी और वो पहचान गए कि ये तो ट्रेसपासर्स हैं। गुर्राते हुए बहुत ज्यादा क्षोभित अवस्था में, बहुत ज्यादा कुपित अवस्था में उस जंगल के सारे हाथी आए और उन्होंने ये जो कारवां के हाथी थे उनके साथ झगड़ना और भिड़ना शुरू कर दिया। हाथियों के बीच के इस घमासान इसमें वहाँ के जो ऊंट थे और वो भी भाग गए। अब ये जो व्यापारियों के साथ आए हुए हाथी थे वो शांत स्वभाव के थे, उन्हें झगड़ना मारना इत्यादि
या इतना आता नहीं था, दे वर नॉट एडेप्ट इन इट सिंस बर्थ, दे वर ऑलवेज एज पेट्स। जंगली हाथियों ने इन व्यापारियों के हाथियों की बहुत ज्यादा मरम्मत की, बहुत मारा, बहुत पीटा। जो पेट हाथी थे वो सब भाग गए और जंगली हाथियों ने अब जो बचे हुए हाथियों के बच्चे थे या ऊंटों के बच्चे थे, घोड़े थे, उनके बच्चे थे, उनको मारना शुरू किया। पूरे जगह पर तबाही मच गई। इसके बाद में जहाँ पर तंबू गड़े थे उन जगहों पर भी आकर के हाथियों ने अपना तांडव, जंगली हाथियों ने अपना तांडव किया। पूरे खेमे में हाहाकार मच गया, अरे भागो भागो, हाथियों का हमला हुआ है, भागो भागो। भागने के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं था। कोई लोग बोल रहे थे भागो, कोई लोग सोच रहे थे अरे इतनी कीमती वस्तुओं को लेकर के जा रहे, कुछ लेकर के तो जाएंगे। दूसरे किसी ने कहा अरे सर सलामत तो पकड़ी, 1000 जब शरीर और जान बचेगी तब तो वापस आएंगे। हाथी अपना कोई कीमती सामान नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर हम ही नहीं रहे तो कीमती सामान क्या क्या उपयोग है। ऐसे कह करके सब लोग वहां से भाग गए। ये सब होते हुए उन दमयंती ने सुना। दमयंती भी उनके साथ होली वापस जब आई, दमयंती ये सारे जो व्यापारी थे बचे हुए वो आपस में बातें करने लगे। दमयंती अपने टेंट में जाकर के रह गई। आपस में ही व्यापारी बातें करने लगी, अरे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में? ऐसे हम कितनी बार गए हैं, इसी जगह पर रुके हैं, लेकिन इससे पहले कभी हाथी नहीं आए, कभी उन्होंने अटैक नहीं किया। और ये सब क्योंकि दमयंती की नींद भी उड़ गई थी, वो सुन रही थी दूर से। 2-4 व्यापारियों ने कहा डेफिनेटली ये जो हमारे साथ स्त्री आ रही है वो भी राक्षसी है, उल्टा है। उसने ही हमारा धन हड़पने के लिए ये योजना बनाई है। अपनी योगिक सिद्धियों से या तांत्रिक मंत्रों से उसने हाथियों को बुलाया होगा और सोचा होगा कि ये व्यापारी भाग जाएंगे तो ये सारा जो धन है वो मैं ले लूंगी और अपनी तंत्र साधना में या योग बल में उपयोग करूंगी। तो उस स्त्री को यहाँ रखना हमारे साथ अच्छा नहीं है, हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे ही दमयंती ने ये सुना, दमयंती को पता चला कि यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है। वो या तो इसे जान से मार डालेंगे या तो फिर वो तो ऐसी अपने साथ नहीं रखेंगे। तो व्यापारियों का जो मुखिया है उसको उसके आने से पहले मैं क्यों नहीं यहाँ से भाग जाऊं। ऐसा सोच करके दमयंती वहां से फिर से भाग गई और जंगल में अंदर चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा